प्रीति इस कहानी का हीरोइन जो बेहद खूबसूरत है और उसके साथ खड़ी है उसकी बेस्ट फ्रेंड स्नेहा जो चित्तौड़गढ़ का राजघराने से है। प्रीति पहली बार स्नेहा के घर चित्तौड़गढ़ जा रही थी। दरअसल दोनों एक ही साथ कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। अब तो सुबह से शाम हो गई थी। जब दोनों चित्तौड़गढ़ की सीमा में प्रवेश किया, अचानक से बिजली कड़कना शुरू कर दिया और दोनों डर गए। स्नेहा ने कार की स्पीड बढ़ाई और महल के सामने आके रुकी। कार से नीचे उतर के प्रीति महल की ओर देखने लगी। अचानक से प्रीति को कुछ आवाजें सुनाई दिया और वो बहुत डर गई और देखते ही देखते बारिश आ गई। अचानक से प्रीति को कुछ हो गया। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। स्नेहा घबरा के बोली, प्रीति प्रीति तुझे क्या हुआ प्रीति? और प्रीति अचानक से नीचे गिर गई। जब प्रीति को होश आया, सभी घर वाले उसका उठने का इंतजार कर रहे थे। स्नेहा की माँ, प्रीति बेटा अब कैसे हो? तबीयत अब ठीक है ना? पता नहीं आंटी मुझे क्या हो गया था, पर मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम तो डर ही गए थे। सुबह के नाश्ते के बाद दोनों सहेलियां महल घूमने के लिए जाती है। महल के ऊपर एक कमरा है जिसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों से पूरा चित्तौड़गढ़ दिखती है। प्रीति उन बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर की नज़ारे देखने लगी। महल से थोड़ी ही दूर जंगल की ओर एक छोटी सी घर देखकर प्रीति को कुछ जाना पहचाना लगा और प्रीति स्नेहा को बोली, स्नेहा मुझे ये घर कुछ जाना पहचाना लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहाँ पे गई हूँ। स्नेहा तो मुझे वहाँ पे ले जा सकती है क्या? स्नेहा कुछ देर सोचने के बाद राजी हो जाता है और प्रीति भी बहुत खुश हो जाती है। आज दोपहर के बाद दोनों जाएंगे। दोपहर के खाना खत्म करके महल से निकल के जंगल की ओर जाने लगे। कुछ देर जाने के बाद ही पुराने मकान के सामने आके खड़ी हो गई। प्रीति मकान को बिना पलक झपकाए देखने लगी। अचानक मकान की ओर दौड़ने लगी और प्रीति को देख के स्नेहा भी उसके पीछे दौड़ने लगी। दोनों मकान के अंदर जाते हैं और देखते हैं सामान सब बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है सालों साल कोई यहाँ पे नहीं आया। प्रीति सामने देखती है एक फोटो गिरी हुई है। प्रीति फोटो को उठाकर मिट्टी साफ करती है। तब स्नेहा, अरे प्रीति ये किसका फोटो है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। प्रीति इस फोटो को देखते ही रहती है, पर मुझे ये लड़का बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब दोपहर से शाम होने लगी है। स्नेहा बोलती है, प्रीति शाम हो रही है, जल्दी से चल नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। कुछ समय बाद स्नेहा अपने कमरे में बैठकर फोटो देखती है। तब अचानक, संजय तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? चित्रलेखा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिंदगी से भी ज्यादा। प्रीति खुद को इस फोटो वाले लड़के के साथ देखकर बहुत डर जाती है। प्रीति डर के मारे दौड़ने लगती है और अचानक प्रीति अपने आप को उसी लड़के की बाहों में देखती है। न जाने क्यों प्रीति उसमें खो जाती है। कुछ देर बाद अचानक प्रीति को होश आया और वो कि उस लड़के का हाथ झटक के बोलने लगी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रीति वहाँ से अचानक दौड़ के चली जाती है। एक ही तरह देखने वाले लड़के को कुछ भी समझ नहीं आया। क्या पागल लड़की थी, थैंक यू भी नहीं बोला, मैंने उसे बचाया गिरने से। एक ही तरह दिखने वाली लड़का कौन है, प्रीति के साथ उसका क्या संबंध है, जानने के लिए अगले भाग जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।